हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान जीके का की तैयारी करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस जो पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका जो पिछली बार जो पेपर आया था वो कैसा है, और यह अभी जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में, वो कैसे हैं। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब, जो भी मान लो आप पटवारी का दे रहे हो या किसी भी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक का दे रहे हो, जब आप राजस्थान जीके का एग्ज़ाम देते हो तो उसकी तैयारी करते समय दो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे प्रश्न आएंगे। एक तो उसका पिछला जो पेपर है वो देख लेना चाहिए कि उसमें पिछले पेपर में, चाहे वो पिछला पेपर 3-4 साल पहले ही हुआ तो वो देख लेना चाहिए एक तो, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरा काम है कि उन दिनों में जो राजस्थान जी के क्वेश्चन है ना बाकी एग्जाम्स में आ रहे हैं वो देख लेना चाहिए। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसे कोई बता नहीं सकता कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करंट के कितने आते हैं, या अब आगे कितने आएंगे करंट के, या किसी एग्ज़ाम के राजस्थान जीके के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। तो वो सारी सावधानी हमें ही रखनी पड़ेगी, सारी तैयारी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। आपके सामने आज जो है 2019 में क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग असिस्टेंट में थे और मैनेजर के थे, सभी पारियों के, वो मिक्स करके आज बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में आए थे। अब ये नहीं है दोस्तों कि ये वापस ऐसे ही आए, या संभावना तो यही है कि इस तरह का ही पेपर बनेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का देखिए राजस्थान जीके जो है वो थोड़ा लो लेवल ही रखते हैं। वो मतलब बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आगे हम करंट का भी याद करते रहेंगे राजस्थान जीके का। तो आज हम 2019 में जो क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, बैंकिंग असिस्टेंट के और मैनेजर के और सभी पारियों के, वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं। तो ये आया था, मतलब राजस्थान का अन्नागार कहने का मतलब है जिलों के उपनाम हो गए ना। राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर को कहते हैं, तो ये जिलों के उपनाम में आ गया। तो आप जिलों के उपनाम याद कर सकते हो। तो इस प्रकार जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार है, या फिर राजस्थान का मक्का है, अजमेर को कहते हैं। तो इस प्रकार जो जिलों के उपनाम हैं वो याद कर सकते हो। उसका इसके अगले पूछा था, राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है उस समय 2019 में। तो राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल का मतलब है जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं फ्रेंड्स सारे, वो याद करना वो ज़रूरी है। वो तो वाकई इम्पोर्टेंट है ही। तो राज्यपाल पता होना चाहिए और मंत्री पता होना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री जी है वो कौन से छतर से हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारा। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ये पूछा था क्वेश्चन अगला। इसके अलावा पूछा था कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला। अब फ्रेंड्स जिले चेंज हो गए हैं, हालांकि उसमें ऑप्शन में हो तो पुराना वाला ही लिखना है। अब जो जयपुर के पास दो जिला नया बना है वो सबसे छोटा जिला है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो उसमें ऑप्शन में दोनों तो होंगे नहीं, और दोनों होंगे तो वो क्वेश्चन ही रद्द हो जाएगा, वो आपकी चिंता नहीं है, लेकिन आप दोनों ध्यान रखिए। अब सबसे छोटा जिला है वो दूदू है। इसके अलावा क्वेश्चन था कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है। बिल्कुल आसान था, राजसमंद में है। तो दुर्ग कहाँ कहाँ है, कोई एक वीडियो मैंने बनाया था, वो बड़ा छोटा था, लेकिन दुर्ग और सभी याद करेंगे अपन। तो ये दुर्ग कहाँ पे, ये याद कर लेना। मैं यही मानता हूँ कि जो पहले जो पैटर्न आया था, पहले जो 2019 में पैटर्न आया था, पहले तो उसका काम कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद में जो है ये देखना चाहिए कि आज के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इन दिनों में उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दोनों बातें देखनी है। तो पहले तो ये देखना है कि पुराना पेपर कैसा है, जैसे, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो पुराना पेपर आया था उसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। जैसे दुर्ग पूछा है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो सारे दुर्ग याद कर लीजिए। हो सकता है आपकी सिवाना दुर्ग कहाँ है ये पूछा जाए, या फिर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, टोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, या शेरगढ़ कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहले ये चीज़ें याद कर सकते हैं। राजस्थान की सबसे मिट्टी पानी की झील कहाँ है, जयसमंद है, उदयपुर में है। तो अब वो उदयपुर में नहीं, अब सलूम्बर में आ गई वो। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दो क्वेश्चन हैं वो योजनाओं से आए थे,
2 क्वेश्चन है वो उस समय की योजनाएं जो सरकार की चल रही थी उसके आए थे, और 7-8 क्वेश्चन है वो करंट के आए थे। इसके अलावा था ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ है। तो मंदिर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे याद रखने हैं। मंदिर का मतलब मेले मंदिर, तो इस तरह से ये पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। पशु मेला कहाँ लगता है, नागौर में लगता है, पर्वतसर में, मतलब तेजाजी पशु मेला। इसके अलावा करणी माता का चूहो वाला मंदिर कहाँ है, वो आपके इधर देशनोक बीकानेर में है। दधी माता का मंदिर कहाँ है, वो बाबू जी का मेन मंदिर कहाँ है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ तो आप ध्यान रखिए, उसके आधार पे पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद में जो है वो एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। ताजमहल का संगमरमर कहाँ से लिया गया, ये तो क्वेश्चन घुमाने वाला है कि ताजमहल का संगमरमर कहाँ से लिया गया। तो संगमरमर है तो देख लीजिए फेमस संगमरमर के लिए जगह कौन सी है, मकराना ही है, तो मकराना से लिया गया था। 13 ताली किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो गया नृत्य, तो सारे नृत्य याद करने हैं। चरी नृत्य किसका है, गुज्जर जाति का है, और वालर किसका है, गरासिया का है। तो इस प्रकार जो नाट्य हैं ना वो भी यहाँ पे इन कई वीडियो में कराए जाएंगे। इस क्लासेज में, भवानी क्लासेज में कराए जाएंगे, समय जैसे जैसे मिलेगा वैसे करवाते जाएंगे। तो नाट्य भी याद करना है। तो 13 ताली नाट्य किसके द्वारा किया जाता है, ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे, गंधर्व बाईसी थे सवाई प्रताप सिंह आमेर के राजा के दरबार में थे। गंधर्व बाईसी आमेर के राजा के दरबार में थे। पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, पथरीले मरुस्थल को हमाद कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि सर्दियों में जो बारिश आती है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। इस प्रकार पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, हमाद कहते हैं। गागरोन का किला कहाँ है, ये फिर किला का क्वेश्चन आ गया। गागरोन का किला झालावाड़ में है। तो इस प्रकार पूछा जा सकता है, ये वापस किले का। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, सीटें कितनी हैं, 25 है। उदयपुर का मानसून पैलेस किस पहाड़ी पर है, उदयपुर का जो मानसून पैलेस है वो किस पहाड़ी पर है। अब सारे पैलेस है, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया, जरूरी नहीं कि याद किए जा सकें। अब मानसून पैलेस मतलब एक होटल पैलेस होगा, वो किस पहाड़ी पर है, और बांसदरा की पहाड़ी पर लिखा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आए ही आए, वैसे राजस्थान जीके में कहीं से भी पूछ लेते हैं। हवा महल में खिड़कियों में कितने झरोखे हैं, अब ये भी कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो कॉमन क्वेश्चन है हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं। अब ये कॉमन क्वेश्चन नहीं आए तो ये 1 नंबर चला जाए, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर का या 2 नंबर के जितने का भी क्वेश्चन होगा वो नंबर नहीं आए। और जबकि कॉमन क्वेश्चन है कि हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं। किसने बनवाया, सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। वास्तुकार कौन से, लालचंद जी थे। मंत्र किसने बनवाया, सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया, जंतर मंतर जो जयपुर में है। इसके अलावा जल महल में कितनी मंजिल है, अब जल महल में कितनी मंजिल है, 5 मंजिलें हैं। 4 मंजिल तो पानी के अंदर है, 1 बाहर है। तो जल महल जो है उसमें कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें हैं। ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना फ्रेंड्स। ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो ऊँटों का मेला जो है ना वो पुष्कर में लगता है। और ऊँटों का उत्सव है ना, कैमल फेस्टिवल, वो कहाँ पे होता है, वो कमेंट में आप बता देना वो कहाँ होता है। ये क्वेश्चन HW के लिए ये मान लीजिए। तो ऊँटों का मेला तो है वो पुष्कर में लगता है, लेकिन ऊँटों का जो कैमल फेस्टिवल है वो कहाँ होता है, जनवरी के महीने में होता है। वो कौन से ज़िले में होता है ये आपको बताना है, इसमें कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा लाल मिर्च की मंडी कहाँ है, ये है राजस्थान का। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, ये शायद नहीं आएगा। जनगणना के अनुसार जो चीज़ें पूछी जा रही है वो शायद नहीं आएगी अब, क्योंकि 2011 के बाद में 2011 का बहुत टाइम हो गया, तो ये नहीं पूछेंगे। उस समय तो 2021 नहीं आया था, तो 2021 की जनगणना हालांकि नहीं हुई है, लेकिन 2011 के अनुसार पूछा था, तो ये नहीं पूछेंगे। बाणदेवरा मंदिर कहाँ है, तो बाणदेवरा मंदिर का ये पूछा गया था। एक भांडासा मंदिर है वो बीकानेर में है, भांडासा जी का मंदिर बीकानेर में है। उसमें दीवारें जो है वो घी की बनाई है फ्रेंड्स, दीवारों में पानी की जगह घी का यूज किया गया था। तो आज भी वहाँ पे बीकानेर में भांडासा मंदिर है, जैनियों का मंदिर है, तो वहाँ दीवारों के अंदर अभी भी घी की खुशबू आती है।
इसके अलावा राजस्थान की साक्षरता कितनी थी 2011 के अनुसार, ये भी नहीं आएगा। राजस्थान के जल मंत्री कौन है, तो अभी बोला था कि मंत्रियों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो आपको नाम याद कर लेने, 20-25 जो भी मंत्री बने हैं वो याद कर लेने हैं नई सरकार में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल याद कर लेना है, और उप मुख्यमंत्री भी 2 बने हैं, दिया कुमारी जी और एक प्रकाश चंद्र बैरवा जी, तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, भरतपुर को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, बिल्कुल कॉमन चीज़ें पूछी गई थी। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, 3 हैं, उस समय 3 होंगे। राजस्थानी घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, अब्दुल पीर मकबरा कहाँ है। अब्दुल पीर का मकबरा तो यहाँ ही है जहाँ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बांसवाड़ा में अब्दुल पीर जी का मकबरा है जो बांसवाड़ा में है। सबसे पुराना शहर कौन सा है, जोधपुर है। मीरपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये फेमस मंदिर है, वो सारे याद करने, कहने का मतलब है। नृत्य याद करने हैं, मंदिर याद करने हैं, महल याद करने हैं, प्रधानमंत्रियों के नाम याद करने हैं। पहले ये तो तैयार कीजिए, हो सकता है इसमें से आ जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि है ना इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन क्वेश्चन 2019 में जैसे बने हैं वैसे आप पहले वो तैयार कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर 90% संभावना यही है कि जो पहले पेपर बना था उसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा टफ नहीं देंगे। केवल राजस्थान जीके की बात में सबसे पुराना शहर है जोधपुर। मीरपुर जैन मंदिर सिरोही में है। जवाहर कला केंद्र की जयपुर में स्थापना कब हुई थी, 1993 में। अब जवाहर कला केंद्र पूछ सकते हैं, या राजस्थान जो कला अकादमी वो पूछ सकते हैं, राजस्थान भाषा व साहित्य उसकी अकादमी कहाँ है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये जो मेन इंस्टीट्यूट है जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, नसीराबाद की छावनी में राजस्थान का प्रथम विद्रोह हुआ था। जो पहला जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, अब राजस्थान की भौगोलिक दशा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ये इस तरह के आ सकता है, जैसे राजस्थान से पाकिस्तान की लगती जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 1070 मतलब 1070 किलोमीटर है। तो भौगोलिक दशा जो राजस्थान की है ना फ्रेंड्स, वो आ सकती है, वो श्योर आ सकती है। तो भौगोलिक दशा हो गई, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। तो ये इनके आने की ज़्यादा संभावना रहती है, भौगोलिक दशा तो है वो आ सकते हैं। राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की बताई गई है और बाद में उत्तर से दक्षिण की भी बताई गई है, जो वीडियो में बता दी जाएगी। पूर्व से पश्चिम की 869 है और 826 उत्तर से दक्षिण की है। इसके अलावा रावण का मंदिर कहाँ है, तो रावण का मंदिर कहाँ हो सकता है, कोटा में ही हो सकता है, क्योंकि कोटा का दशहरा सबसे फेमस है, आपको पता हो तो कोटा का दशहरा फेमस है, तो रावण का मंदिर कोटा में ही है, ये याद रखना है ना। इसके अलावा जो बादशाह का मेला कहाँ लगता है, ब्यावर में लगता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए इतने ही थे, बहुत सारे हो गए। कितने क्वेश्चन थे, कितने थे, 35 के करीब है, 35 क्वेश्चन के करीब है। वो उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था तब उतार लिए थे। तो ये 2019 के जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर है। ऐसे टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके की तैयारी कीजिए। इंग्लिश की तैयारी है वो चल ही रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो राजस्थान जीके और इंग्लिश की जो तैयारी है उसके अलावा आप सभी तैयारियां कहीं से अपने आप कीजिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के आप तैयार कीजिए। थैंक यू।